अगर आप ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी देखकर सरप्राइज्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आपने अभी तक जो देखा है वो बस शायद एक शुरुआत थी। ईरान ने इस वॉर में लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल का इस्तेमाल किया, यानी उनमें तरल में फ्यूल भरता था। फिर सॉलिड फ्यूल मिसाइल का इस्तेमाल किया, यानी कि ठोस रूप में इसमें फ्यूल भरता था। ईरान ने मैन्यूवरेबल मिसाइल्स लगाई, ऐसी मिसाइल्स जो हवा में एस शेप में मूव करती थी, ऐसा लगता था डांस कर रही हैं। और ईरान ने डिप्लॉय करी हाइपरसोनिक सिस्टम्स, यानी जो मिसाइल्स साउंड से 5 गुना या उससे ऊपर जाती हैं। इनकेस ऑफ ईरान 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ले जाती थी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान ने अपनी सबसे एडवांस मिसाइल ऑलरेडी यूज कर ली है, तो आप गलत हैं। क्योंकि प्रो मैक्स के बाद आने वाला है अब प्रो मैक्स अल्ट्रा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कुछ ऐसे एडवांस सिस्टम्स अब तक बैटलफील्ड में नहीं दिखाई दिए हैं जो सबको हैरतंगेज कर देंगे। उनमें से शामिल है कासिम बसिर। कासिम बसिर 500 किलोग्राम वॉरहेड तक को कैरी कर सकती है, और इसमें ऑप्टिकल टर्मिनल सीकर लगा है, यानी इसे इलेक्ट्रॉनिकली जैम करना लगभग इम्पॉसिबल है। और सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब तक अपनी सुपर अल्ट्रा जो मिसाइल है, यानी फतेह 2, उसको तो इस वॉर में यूज ही नहीं किया, यानी अभी तक ब्रह्मास्त्र निकला ही नहीं है। फतेह 2 को ईरान एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बताता है, यानी ये मिसाइल ट्रेडिशनल बैलिस्टिक पाथ को फॉलो नहीं करती, बल्कि मिड फ्लाइट में अपना रास्ता बदलती है। और ऐसा करते समय उसकी स्पीड कितनी होती है? 10 मार्क से भी ऊपर, यानी 12,500 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में डालूं, तो ईरान की राजधानी तेहरान से इजराइल की राजधानी तेल अवीव के बीच में इस मिसाइल को लगभग लगेंगे 7 से 8 मिनट बस। और इसकी एक्यूरेसी लगभग 10 मीटर सीपी है, यानी ये बेहद प्रिसाइज स्ट्राइक करने में केपेबल है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में डालें तो ब्रह्मोस की जो एक्यूरेसी है वो इससे 10 गुना ज्यादा है, बट ब्रह्मोस को अभी नहीं डिस्कस करते हैं। और अगर ये सिस्टम बैटलफील्ड में आता है फतेह 2 का, तो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये अब तक का सबसे खतरनाक चैलेंज बन जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि इतनी पावरफुल मिसाइल होते हुए भी ईरान इसे यूज क्यों नहीं कर रहा है? क्या इसका कारण सिर्फ संयम है? रिपोर्ट्स का मानना है कि ये मिसाइल जानबूझकर ईरान रिजर्व में रख रहा है, ताकि वॉर के लेटर स्टेज में जब एनिमी के डिफेंस सिस्टम्स वीक हो जाए, उसका जो इंटरसेप्टर की मिसाइल्स हैं उनकी संख्या कम हो जाए, तब एक डिसाइसिव स्ट्राइक दी जा सके इन मिसाइल्स के जखीरे से। और इसी बीच यूएस इंटेलिजेंस से जुड़ी एक और संकेत ये भी आया है कि यूएस ने अब तक ईरान की टोटल मिसाइल कैपेसिटी का सिर्फ 1/3 ही डिस्ट्रॉय कर पाया। तो जो मिसाइल्स अभी चल रही हैं वो शायद मेन आर्सेनल है ही नहीं, मतलब ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो आनी बाकी है। और यही इस वॉर का सबसे डेंजरस एंगल है कि ईरान की कैपेबिलिटी की डेप्थ और विड्थ दोनों का आइडिया यूएस और इजराइल को नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये नए वेपन रिजर्व में जो रखे हुए हैं, फतेह 2 जैसी मिसाइल्स जो सबसे अच्छी हैं, प्रो अल्ट्रा मैक्स हैं, अगर ये बैटलफील्ड में आएंगी, तो क्या बैटलफील्ड जो अभी इवनली बैलेंस दिख रही है, ईरान सरप्राइजिंगली अपने एनिमीज को टक्कर दे पा रहा है, क्या वो पूरा उलट जाएगा? और इजराइल और यूएस के जो एलाइज हैं उस रीजन में, उनके लिए एक और बड़ी खतरे की घंटी बजेगी। कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि ईरान फतेह 2 मिसाइल इसी महीने इस्तेमाल करेगा? या ईरान फतेह 2 मिसाइल को अगर डिप्लॉय करेगा, तो ये इजराइल के लिए विशेषकर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जिससे इस वॉर को कंटिन्यू करना और भी मुश्किल हो जाएगा।